एक रोज़ सुबह मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। बोला भाई बचा ले, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी भाभी घर छोड़ के चली गई है, बच्चों को भी साथ ले गई है। मैं बोला मगर हुआ क्या था? वह घबराया हुआ बोला तू आ जा यार, सब कुछ बताऊंगा। मैं बोला शाम को आऊँगा, कल शनिवार की छुट्टी ले लेता हूँ और परसों इतवार है। गगन मेरा अच्छा दोस्त था। कुछ वर्षों से वह शहर में बस गया था, इस कारण मिलना बहुत कम होता था। बस फ़ोन करके एक दूसरे का हालचाल जान लिया करते थे। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा सब कुछ अस्त व्यस्त था। ऐसे लग रहा था जैसे कई दिनों से वह बिना पत्नी के रह रहा था। इधर उधर खाली बोतलें बिखरी पड़ी थी। मैं सारा माजरा समझ गया। वह उस टाइम भी पैग लगा रहा था। मुझे देखते ही रोने लगा। बोला तुम्हारी भाभी को 1 महीना हो गया है, 2-3 बार लाने गया मगर नहीं आ रही। बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। मैं बोला छोड़कर क्यों गई? वह बोला एक दिन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, वह चूं पर ज़्यादा कर रही थी, तब हाथ उठ गया था बस। इस बात को दिल से लगाकर बैठी है, 100 बार माफ़ी मांग चुका हूँ। मैं बोला पीना क्यों नहीं छोड़ देता? वह बोला नहीं छूटती, बहुत बार कोशिश की, थोड़ी सी टेंशन होते ही यही दिखती है। मैं बोला मैं सहायता तभी करूँगा जब तू पीना छोड़ने की कसम खाएगा। वह बोला तू पीता नहीं इसलिए तुझे बहुत आसान लग रहा है। मुझे तुम्हारी भाभी बच्चों की कसम दे चुकी थी, फिर भी नहीं छोड़ पाया। मैं बोला तू छोड़ने की हिम्मत तो दिखा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, इसे छोड़ने में भी और भाभी को घर लाने में भी। वह बोला कल से नहीं पीऊँगा, बिल्कुल बंद, बस आज आखिरी बार पी लेने दे। मैं बोला नहीं, अभी तुमने पहला ही पैग लगाया है, जो बाकी की बची है उसे बाहर फेंक कर आ। वह बोला तुम्हारी कसम कल से बिल्कुल नहीं पीऊँगा, बस आज आखिरी बार पी लेने दे, तू मेरा भाई है ना। मैं उठकर चल पड़ा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला छोड़कर मत जा भाई, नहीं पीऊँगा। फिर उसने सारी बोतल नाली में खाली कर दी। फिर हम दोनों एक होटल में गए, वहाँ दोनों ने खाना खाया और काफ़ी देर तक सड़क पर बातें करते रहे और सैर करते रहे। सुबह उसे जल्दी उठाकर मैं मॉर्निंग वॉक पर ले गया ताकि दिमाग तरोताज़ा हो सके। वैसे भी जिस व्यक्ति से पीना छुड़वाना है उसे मॉर्निंग वॉक की आदत डलवानी ही होगी। ये छोड़ने का पहला स्टेप है। फिर घर आकर हम दोनों ने घर की हर कमरे की सफाई की ताकि भाभी जब आए उसे बुरा ना लगे। फिर दोपहर के वक्त हम दोनों गगन के ससुराल पहुंचे। मुझे साथ में आया देखकर भाभी शांत दिखी, मगर जब मैंने चलने के लिए कहा तो वह साफ मुकर गई। बोली ये आदमी अब कभी भी नहीं सुधर सकता। ये बहुत मुश्किल मोड़ था, क्योंकि जब एक बीवी को लगे उसका पति अब कभी भी नहीं सुधर सकता, वहाँ कुछ भी नहीं बचता। मगर मैंने एक आखिरी चांस देने के लिए भाभी को बहुत मुश्किल से मनाया और हम शाम को ही गगन के बीवी बच्चों को लेकर घर आ गए। उस दिन हम सबने होटल में खाना खाया। रात को गगन मेरे पास ही सोया। उसकी हिम्मत ही नहीं थी बीवी के पास अकेले जाने की। अगले दिन इतवार था। सुबह में गगन और भाभी तीनों मॉर्निंग वॉक पर गए। मैंने उन्हें हर रोज़ सुबह घूमने के लिए पाबंद किया। शाम के समय गगन कुछ परेशान सा दिखा। बोला भाई 2 घूंट पिला दे, बहुत तलब लगी है। मैंने भाभी से कहकर थोड़ा तीखा खाना बनवाया और गगन से कहा जब भी पीने की तलब लगे जल्दी से खाना खा लिया करो। गगन प्राइवेट नौकरी करता था। 30,000 महीने की तनख्वाह थी, उसमें से 10,000 वह दारू में फूंक देता था।
10,000 रुपये उसके होम लोन की किस्त कट जाती थी। 2,000 रुपये स्कूटी के पेट्रोल में निकल जाते थे। बाकी बचे 8,000 रुपयों में 2 बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल था। इसी बात पर घर में कलह होती थी। अगले दिन सोमवार था। मैं गगन को 2 दिन की छुट्टी दिलवाकर अपने साथ गांव ले आया। पीना छोड़ने के शुरुआती दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 10-12 दिन निकल जाएं, तो फिर व्यक्ति सामान्य हो जाता है। 2 दिन बाद मैं गगन को वापस छोड़ आया। छोड़कर आने से पहले मैं उन्हें ये समझाकर आया, जब कोई व्यक्ति नशा छोड़ रहा होता है वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे बार बार गुस्सा आता है, इसलिए उसके साथ बहस कभी ना करें। जब उसके पीने का टाइम हो उससे पहले उसे खाना खिला दें, क्योंकि भरपूर खाना खाने के बाद पीना अगले दिन पर टल जाता है। जितने भी पीने वाले दोस्त हैं, शाम के समय उनका फ़ोन रिसीव ना करें। हो सके तो उन लोगों के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दें, वरना वो लोग आपको कभी नहीं छोड़ने देंगे। जब कोई नशा छोड़ रहा होता है उसे एक रोगी समझकर ट्रीट करें, उसके साथ भूलवश भी उलझने की कोशिश ना करें। फिर मैं उनकी बोलचाल शुरू करवाकर अपने घर आ गया। गगन की आर्थिक हालत भी खराब थी, इसलिए उसे कुछ रुपए भी उधार दिए मैंने, ताकि पैसों की वजह से कोई टेंशन ना हो। एक दिन के बाद संडे था। फिर मैं गगन के पास गया। दोनों पति पत्नी को समझाकर वापस आ गया। आज गगन को पीना छोड़े 6 महीने हो गए हैं। उसकी ज़िंदगी लाइन पर आ गई है। कल जब गगन और उसकी पत्नी मेरे घर आए, तब भाभी मेरी बीवी को बोली, तुम्हारा पति दुनिया का सबसे समझदार पति है। मगर मेरी बीवी बोली, ये आपको लगता है, मेरी नज़र में तो ये आलसी और बुद्धू है। अब आप ही बताओ दोस्तों, क्या मैं बुद्धू हूँ? अगर पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर कर देना और अच्छी पोस्ट के लिए चैनल को फॉलो करें। ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।